है, ये 0 ohms का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू तक भी लिखी हुई है। एक खास बात इसमें और है कि जैसे आप यहाँ पे नीचे करते हैं ना, तो देखिए लिखा है फॉल्ट फाइंड प्रोसेस। फॉल्ट फाइंड प्रोसेस भाई, अगर कोई फ्रेशर बंदा भी है, देखिए अब इसमें भी फॉल्ट का पूरा लिखा हुआ है प्रोसेस। अब बताइए, पूरा फॉल्ट का प्रोसेस लिखा है कि अगर आपके पास चाहे उनको तो बिना सोचे समझे टूल ले लेना चाहिए, जो कि ये प्रोसेस अभी किसी टूल में नहीं मिल रहा है। चलिए तो एक और स्कीमेटिक टूल के बारे में बता रहा हूँ, जो कि हर एक इंडियन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडियन टूल है तो सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और इस टूल के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ, फिर लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये टूल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट पहले मैं इसके रजिस्ट्रेशन और सब कुछ डाउनलोड के बारे में बताऊंगा, इस टूल के बारे में। डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है, डायरेक्ट आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्टिवेट करूंगा फिर इस टूल के बारे में बताऊंगा, बहुत वीडियो नहीं लूंगा। जो भी इस टूल में है पहले आप उसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप खुद से डिसाइड भी कर सकते हैं। बाकी मैं अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं सारा कुछ आपको बता दूं। आपको skill by pm.com आपको लिखना है, आप इनके साइड में आ जाएंगे। साइड में आने के बाद सिंपल से आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है। तो जैसे हमारा यहाँ पर प्रोफाइल दिख रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सिंपल से आपको यहीं पे आना है, आपको अपना नाम डालना है और अपना जीमेल डालना है और मोबाइल नंबर जो भी है, और यहाँ पे अपना पासवर्ड कंफर्म करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को देना है और ओटीपी देने के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक कोड, जहां से भी आप इसको एक्टिवेशन लेंगे उसको आपको कोड मिलेगा। उस कोड को कैसे देना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे फ्लैश फाइल में जाते हैं, जैसे क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, आपको फ्लैश फाइल भी देते हैं, 1 साल का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा सारी फाइलों का, पर ये आपका नहीं खुलेगा। जैसे आप यहाँ पे फ्लैश फाइल पे जाएंगे, आपको एक क्लिक कोड मांगेगा, तो आप कोड दिए गए नंबर पे आप ये कोड परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के बाद परचेस करना है नहीं करना है पहले वीडियो देख लो आप। पर जैसे आप फ्लैश फाइल करोगे, कोड मांगेगा, कोड एंटर करोगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले फ्लैश फाइल 1 साल का एक्सेस मिल जाता है, जो कि इतनी छोटे से अमाउंट में आपको ये 1 साल का फाइलों का एक्सेस मिल जाता है, जो कि बहुत कुछ फाइलें यहाँ पे डली है। MI की फाइल हो गई, जियो फाइल हो गया, क्यूसेन फाइल हो गया, ENG फाइल हो गया, काफी सारा यहाँ पे डला हुआ है। और उसके बाद मैं बात करूँ, चलिए डायरेक्ट इसके मैं स्कीमेटिक टूल पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सारा कुछ फीचर्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ 1 by 1। तो ये ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ और चलिए, तो आपको ऐसा देखने को सबसे पहले 3 इंटरफेस मिलेगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मेक इन इंडिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे आपको बहुत कुछ इस टूल में मिलेगा और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, थोड़ा सा हाईलाइट अभी तौर पे मैं करूँगा, फिर इसका प्रैक्टिकल व्यू यही है, प्रैक्टिकल क्या है। चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन नेटवर्क, इन्होंने नेटवर्क का एक अलग ही सेक्शन दे दिया है। उसके बाद मोबाइल में तीनों को बताता हूँ। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन वाले टाइप में आते हैं। तो सॉल्यूशन वाले टाइप में आने के बाद ना, इन्होंने पर्टिकुलर काम किया है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। लाइट है तो क्या बनाना है, पैनिक रिपोर्ट होता है जो आईफोन के लिए होता है, वाईफाई ब्लूटूथ ऑन ऑफ कैसे काम करता है, ऑन ऑफ वर्क कैसे करता है, ग्राफिक्स सेक्शन में क्या काम करना है। तो चलिए मैं आपको ऑन ऑफ का खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, कि जब आपको ऑन ऑफ मीडियाटेक चिपसेट होगा, क्वालकॉम चिपसेट होगा, जाइनोक्स होगा, तो उसको कैसे आपको वर्क करना है। तो देखिए ये मैं आपको बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में, ये मैं पढ़ूंगा नहीं। इन्होंने एक सीक्वेंस बना दिया है, मतलब एक फ्रेशर बंदा अगर कोई है तो उनके लिए तो ये टूल बहुत है। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप घर बैठने सीखना चाहते हैं, तो ये टूल फ्री में, मतलब फ्री ही कहा जाएगा, क्योंकि फ्री में आपको इतना सब कुछ नॉलेज मिल रहा है। बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें आप उसको सीख करके फिर हमारे ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। चलिए, तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऑन ऑफ बता दिया। ग्राफिक्स, अब जैसे मैं अभी केवल इसको जाऊँगा, सब बताना है। तो देखिए ग्राफिक्स इन्होंने इंडिकेट किया है कि आपको ग्राफिक्स में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है ओवरऑल, कि देखिए आपको ग्राफिक्स में क्या क्या चीज़ पैटर्न चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, वोल्टेज कब चेक करना है, वगैरह वगैरह, 1 पॉइंट क्या करना है, रिसेट लाइन क्या करना है, हर एक चीज़ इन्होंने डाला हुआ है मेंशन करके। अब जैसे मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे और सोल्यूशन में इन्होंने लाइट डाल दिया, पैनिक रिपोर्ट, वाईफाई ब्लूटूथ ही मैंने बता दिया। फुल फॉर्म, ये भी बहुत अच्छा मैटर रखता है कि सब लोग बोलते हैं अरे जल्दी नहीं मिल पाता, हालांकि गूगल पे ये चीज़ें मिल जाती है, पर आप यहाँ पे एक्यूरेट देख सकते हैं हर एक का फुल फॉर्म, हर एक हमारे स्कीमेटिक डायग्राम से जुड़े आप यहाँ पे फुल फॉर्म को देख सकते हैं। आप अभी देखते जाइए क्या क्या है इसमें। फुल फॉर्म के बाद यहाँ पे डेड सेक्शन यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। डेड सेक्शन में आपको कैसे कैसे बूट सीक्वेंस काम करता है, चार्जिंग कैसे क्या करता है, फिर पावर, फिर CPU, फिर मेमसी, कैसे पूरा बूट सीक्वेंस होता है। तो इन्होंने पूरा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक्सप्लेन किया है। MMC की भी आप यहाँ पे Redmi A1 का इन्होंने एक
प्रैक्टिकल वे थ्योरी बताया है कि आप अगर कोई आता है तो आप कैसे एमएमसी में भी प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब एमएमसी भी आपको मिल रहा है। डेट 2 में आने के बाद इन्होंने, वो डे 1 था कि कैसे आपको करना है, तो डेट 2 में देखिए लिखा डेट फोन डायग्नोस कैसे करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब एक बेसिक आप यहाँ पे इतनी सारी चीजें एक डेड फोन में आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। नो पोर्ट ओके, नो पोर्ट सीपीयू रिवॉल्व वगैरह वगैरह सॉफ्टवेयर एमसी वर्क। दैट्स मेरा कहने का मतलब, मैं ये बस हाईलाइट आपको दिखा रहा हूँ कि एक किस टूल में क्या है क्या नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब उसके बाद देखिए डीएसओ का सिग्नल के बारे में बताया है कि एसडीएसएल होगा तो कैसे होगा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है, रिंगर इनपुट सिग्नल कैसे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर एक सिग्नल के बारे में बताया गया कि कैसे आप सिग्नल को भी नोट 4 का रिंगर आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैसे उन्होंने बताया हुआ है। पावर का यहाँ पे नोट 4, और मैं एसडीएसएल का आरएफएफई क्लॉक कैसे दिखाई देगा अगर आप नेटवर्क सेक्शन को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। स्लीप क्लॉक कैसे चेक होगा, ये भी यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ इन्होंने अपने हिसाब से डाला हुआ है। चलिए उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई हमारा। अब नीचे आते हैं यहाँ पे, तो PM660 PM6L का इन्होंने बूट सीक्वेंस डायग्राम डाला हुआ है। उसके बाद बूट सीक्वेंस की बात करें यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा टूल को ना यहाँ पे साइड कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे बूट सीक्वेंस यहाँ पे डाला है, Xiaomi का बूट सीक्वेंस, ओप्पो का बूट सीक्वेंस। तो यहाँ पे डेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, जैसे मैं एक Xiaomi सिंपल सा अगर खोलूँ, जैसे कोई भी एक मॉडल हम मैं खोल लेता हूँ Redmi 12। अब Redmi 12 खोलने के बाद इन्होंने बताएंगे कि क्या क्या चीज़ आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ, और अभी ठीक है। अभी मैं आपको और भी बहुत, अब इनकी पिक्चर की क्वालिटी देखिए, कहीं से कॉपी नहीं है, मेड इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि सारे वोल्टेजेस आपको पता चल जाएंगे कि डेड में आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वोल्टेज चेक करने हैं। जैसे वहाँ पे डेड का बूट सीक्वेंस पार्ट 2 में डाला था, तो आप इसको एक एक करके जा करके चेक कर सकते हैं कौन सा वोल्टेज बन रहा है, कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो किस पे काम करना है। हर एक चीज वहाँ पे डेड 2 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है मेंशन, और इसके हिसाब से आप यहाँ पे जा करके इनको ढूंढ सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो वही सारी वोल्टेज को यहाँ पे डेड 2 में जाने के बाद आप सीधे चीज यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छा हेल्पफुल है। एक बेसिक के लिए तो है ही, पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए तो Xiaomi डेड यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया। अब आगे नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या है। तो ये लाइट, ये सारे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बूट सीक्वेंस हमने बता दिया। अब ये यहाँ पे सॉल्यूशन का काम खत्म हो गया, पर इसी टाइप में बहुत कुछ है। मेन तो मोबाइल सॉल्यूशन है, ये तो एक्स्ट्रा है, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ नेटवर्क। अब नेटवर्क का इन्होंने पर्टिकुलर डाल दिया है कि डीआरएस कैसे काम करेगा, लैन कैसे काम करेगा, एपीटी कैसे काम करेगा, 2GP कैसे काम करेगा, नेटवर्क फॉल्ट आया तो क्या क्या चीज चेक करना है। तो ये सारी चीज आप वन बाय वन जाके चेक करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे, अच्छा ये मिनिमम बोल रहे हैं हम 5 टैब खोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ टैब को क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे खोलता हूँ नेटवर्क का फॉल्ट। अब देखिए नेटवर्क अगर फॉल्ट आया तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। मैंने ऊपर से था तो देखते हैं 4G नेटवर्क नहीं आया तो क्या करना है, 5G नेटवर्क नहीं आया तो रेडियो पावर ऑफ चेक कैसे करना है। तो ये रेडियो पावर ऑफ सोल्यूशन अगर नहीं आया तो क्या क्या चीज चेक करना है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट के तौर पे बता रहा हूँ। नो आई में बेसबैंड है तो क्या करना है। तो इतना सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ओप्पो का इन्होंने कुछ मॉडल का 8520 का बता दिया है कि कैसे क्या आपको करना है। SDR660 कैसे काम करता है वो बता दिया। चलिए तो ये नेटवर्क का इन्होंने डाल दिया। अब मेन आता है हमारा मोबाइल सोल्यूशन। तो मोबाइल सोल्यूशन में देखेंगे लगभग अगर देखा जाए तो कई सारे मॉडल एडेड कर दिए उन्होंने, लगभग सारे मॉडल ही एडेड हैं यहाँ पे। ऐसा मत सोचिएगा कि रेडमी में बस कितने ही मॉडल है, नहीं। ये देखिए रेडमी के इतने मॉडल तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। पर फिलहाल आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि नीचे आप जाएंगे तो इनके पोको, मतलब पोको का भी अलग से इन्होंने डाल दिया। मतलब ऑल मॉडल लगभग जो रनिंग मॉडल है मार्केट में वो सारे मॉडल्स कवर है। अगर मैं आपको सबका हार्डवेयर सोल्यूशन, आप क्या देखें, आपको ट्रैक बता दिया जाता है, हार्डवेयर सोल्यूशन में ट्रैक दिखा जाता है, ये ट्रैक कहाँ से आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट लगा नहीं। पर इस हार्डवेयर सोल्यूशन में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए जैसे कि क्या होता है, किसी भी आप हार्डवेयर सोल्यूशन को खोलते हैं तो आपको ट्रैकों के बारे में नॉलेज बताता है। तो मैं आपको ना यहाँ पे किसी भी इसका एक हार्डवेयर सोल्यूशन खोल के दिखाता हूँ। मैं पूरा तो नहीं खोलूंगा, एक दो हार्डवेयर सोल्यूशन आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या इसमें नया। सबसे पहले देखिए इन्होंने खुद का उन्होंने अपनी पिक्चर्स डाली हुई, जो कि बहुत अच्छा क्लियर भी, क्वालिटी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हर एक कॉम्पोनेंट, हर एक ट्रैक, हर एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, जैसे हम कनेक्टर पे आते हैं, अब हमें क्या क्या सप्लाई चेक करनी होती है, हर एक चीज यहाँ पे देखिए वन बाय वन लिखा है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए GR नोट डाउन है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे नोटिस करिए कि हर एक चीज का आपको पैडलाइन का GR मिल जाता है। आपको बार बार विड मैप में जाने की जरूरत नहीं है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें GR आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक का GR यहाँ पे नोट डाउन है कि किसमें GR आना चाहिए, किसमें GR नहीं आना चाहिए। प्लस वोल्टेज भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज नहीं आएगा। तो और रजिस्टर की वैल्यू तक भी लिखी हुई है कि ये 1K का है, ये 0 ohms का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू तक भी लिखी हुई है।
तो ये बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे ID2 ID1 ये देख सकते हैं, बाकी सारी सप्लाई यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और उसके साथ साथ आईसीयू का भी देख सकते हैं पैडलाइन पूरा है। अब क्या चाहिए इसमें, साथ साथ देख सकते हैं आईसीयू का भी पूरा पैडलाइन डला हुआ है कि यहाँ पे क्या आएगा, ओएल आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पीएमआई लगा हुआ है यहाँ पे। तो पीएमआई का पूरा डाटा सीट भी इन्होंने मेजरमेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं अगर लाइट का भी आऊँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे लाइट का भी खोलूँ, तो ये लाइट का आता हूँ, एलईडी ऑलरेडी खुला हुआ था, एलसीडी। तो मैं यहाँ पे लाइट पे भी आता हूँ। तो देखिए अब लाइट में भी इन्होंने बता दिया कि ये हमारी कैथोड की लाइन है, इतना हमारा रीडिंग आना चाहिए, हमारी पीडब्ल्यूएम की लाइन है यहाँ पे। अब उसके साथ हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड 1 कैथोड 2 ये पीडब्ल्यूएम की लाइन हो सकती है, सीएबीसी की लाइन ये देख सकते हैं, सीएबीसी की लाइन है हमारी। अभी बेसिकली यहाँ पे आने के बाद पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैसे कौन सी सप्लाई कैसे काम करती है, हर एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा। और चलिए ये तो हमने बताया, अभी मैंने दो चीज तो और बताया भी नहीं। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफिक्स में आता हूँ ना, तो चलिए ये तो लाइनों के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे ट्रैक बता दिया, ट्रैक तो सभी बताते हैं, और यहाँ पे इन्होंने इसका जीआर भी बता दिया। पर एक खास बात इसमें और है कि जैसे आप यहाँ पे नीचे करते हैं ना, तो देखिए लिखा है फॉल्ट फाइंड प्रोसेस। फॉल्ट फाइंड प्रोसेस भाई, अगर कोई फ्रेशर बंदा भी है तो देख सकते हैं, इसको देख देख करके उसको नोट डाउन कर सकता है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। ये देख सकते हैं इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है। +5 -5 नहीं बन रहा, अगर ये आईसी नहीं मिल रही तो कहाँ से आईसी लेनी है। यहाँ तक ये टूल में लिखा हुआ है कि अगर वो ये अभी तक तो इसे किसी भी टूल में पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है भाई कि कैसे क्या करना है। अगर मैं थोड़ी दो लाइन पढ़ूँ, ग्राफिक सोल्यूशन, सबसे पहले हमें आई स्कैन करो, कनेक्टर की पिन टूटी हुई तो नहीं है वगैरह वगैरह, मतलब एक बेबी स्टेप में भी हर एक चीज लिखा, कनेक्टर वाटर डैमेज तो नहीं है। फिर उसमें ये जीआर चेक करो, रेड लाइन वगैरह वगैरह, मतलब पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक फ्रेशर बंदा बैठ करके भी इसको बहुत इजी तरीके से यूज कर सकता है। देखिए तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर देखूं मैं लाइट में भी क्या इन्होंने ऐसा दिया, लाइट में भी पूरा ऐसा दिया है कि क्या क्या चीज आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। देखिए पूरा स्टडी केस डला हुआ है, जो कि किसी भी अभी टूल में, हार्डवेयर सोल्यूशन में इस तरीके का नहीं डला हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये खास बनाता है इस टूल में। और अगर मैं किसी लेटेस्ट की बात करूं यहाँ पे, तो मैं कोई भी, जैसे मैं लेटेस्ट जो भी मॉडल है, अभी बहुत सारे मॉडल भी एडेड हैं यहाँ पे। तो अब देखिए जैसे सपोज ये चार्जिंग का आ गया, 9A का फोन आ गया हमारे पास, तो 9A का चार्जिंग का आ गया, तो उसकी पिक्चर ग्राफिक्स क्वालिटी देखिए, पूरे यहाँ पे DMDP के रीडिंग लिखे हुए हैं, यहाँ पे बीबैट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कैसे क्या होता है पूरा एक एक चीज यहाँ पे पिन आउट देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो के रजिस्टर लगे हुए हैं। तो काफी अच्छा टूल है। अब बात करते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई मेरे इस टूल में इतने कम बजट में, इतने कम पैसे में आपको इतना सारा कुछ देखने को मिल रहा है, और कुछ नया भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल पुराना वही, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है और काम कर भी रहे हैं। आगे चल के बहुत सारा अपडेट भी मिल सकता है आपको इस टूल में। तो फिलहाल ये जो मैंने वीडियो आपको बनाई है, मेरे हिसाब से देखिए X3, अभी X3 का देखिए, अब इसमें भी फॉल्ट का पूरा लिखा हुआ है प्रोसेस। अब बताइए, पूरा फॉल्ट का प्रोसेस लिखा है कि अगर आपके पास चार्जिंग का फॉल्ट आता है तो आपको क्या करना है, आपको जीआर चेक करिए। सबके जीआर लिखे हुए हैं भाई, सबके जीआर लिखे हुए हैं। ट्रैको का, पिन आउट का देख सकते हैं, यहाँ पे बीबैट तक का लिखा हुआ है, बीबैट तक का भी जीआर लिखा है। आईसी के पैडलाइन में भी लिखा हुआ है कौन सी लाइन है। मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आईसीयू का पूरा डाटा शीट इन्होंने बनाया हुआ है, हर एक चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अमूमन कॉम्पोनेंट के नाम तक लिखे हुए हैं। मतलब ये अलग ही लेवल का हार्डवेयर सोल्यूशन है गाइस। तो बिल्कुल जिस प्राइस में ये है ना, आंख बंद करके एक टेक्नीशियन को लेना चाहिए। बेसिक जो टेक्नीशियन है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, उनको तो बिना सोचे समझे टूल ले लेना चाहिए, जो कि ये प्रोसेस अभी किसी टूल में नहीं मिल रहा है। जो कि बहुत अच्छा ये अपडेट है, ये टूल है। अब इसको फ्री ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पैड है। 1000 रुपये अभी जो इसकी प्राइस है, 1000 रुपये कोई नहीं है। आप इससे 2 फोन भी बना लिए देख करके ना, तो आपके 1000 रुपये वसूल हो जाएंगे। 1 साल में इतना फ्लैश फाइल भी दे रहे, टूल भी दे रहे, हर एक चीज भी दे रहे हैं यहाँ पे, और मेक इन इंडिया भी है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर किसी टेक्नीशियन भाई को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। आई होप जो भी इस फील्ड में है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।